हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज हम जानेंगे मोटिवेशन अभिप्रेरणा के बारे में। तो मोटिवेशन एक अवस्था या एक शक्ति है जो व्यक्ति को सही दिशा में योजनाबद्ध तरीके से विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। एक मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर थे जिन्होंने मोटिवेशन को एक नेशनल हाईवे बताया है। उनका मानना था मोटिवेशन जितना अधिक होगा, सक्सेस का रेट उतना ही अच्छा होगा। मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन। जो इंटरनल होता है उसका सेंटर अंदर की ओर होता है, आंतरिक रूप से होता है, और वहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन जिसका सेंटर बाहर होता है। इंटरनल मोटिवेशन में व्यक्ति आनंदित होता है, किसी भी चीज को करने में वो संतुष्टि करता है, उसे खुशी होती है। जैसे वो अपने शौक को पूरा करता है, वो ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रेरित होता है, तो ये इंटरनल मोटिवेशन है। वहीं दूसरी ओर एक्सटर्नल मोटिवेशन, जैसे किसी पुरस्कार को प्राप्ति की इच्छा से या प्रशंसा की इच्छा से या दंड से बचने के लिए जो काम करता है, तो वहाँ एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम होता है। आगे हम जानेंगे फ्रेंड्स, जो मोटिवेशन का साइकिल होता है, अभिप्रेरणा का चक्र क्या होता है। यदि किसी व्यक्ति की किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो जो ड्राइव है, जो प्रणोद है, वो ईंधन का काम करता है, उसे प्रेरित करता है, उसे फोर्स करता है, और प्रेरित होने के बाद वो उत्तेजित हो जाता है, वो सक्रिय हो जाता है, वो केंद्रित हो जाता है और सफलता की प्राप्ति के लिए ओरिएंटेड बिहेव करता है। उसके बाद उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, उसे वो अचीवमेंट हो जाता है, तब उसकी जो उत्तेजना होती है उसमें कमी आती है, वो संतुष्ट हो जाता है। फिर यदि किसी और चीज की आवश्यकता होती है तो ये साइकिल उसकी चलती रहती है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे फ्रेंड। यदि किसी व्यक्ति को नौकरी की आवश्यकता है, तो जो उसका परिवार है, परिवार की स्थिति है, वह उसका ईंधन का काम करेगा, ड्राइव प्रणोद का काम करेगा, उसे प्रेरित करेगा, उसे फोर्स करेगा, और उसमें उत्तेजना आएंगी, अराउजल होगा, और वो एक्टिव हो जाएगा, वो सक्रिय हो जाएगा, वो अपनी सत्ता की पूर्ति के लिए चिंतित हो जाएगा, और उत्तेजित होकर वो गोल ओरिएंटेड बिहेव करेगा, अधिक मेहनत करेगा, जिससे वो और अच्छा नंबर ला सके, और गोल ओरिएंटेड बिहेव करने के कारण उसे सफलता मिल जाएगी, उसे नौकरी मिल जाएगी। तब उसकी जो उत्तेजना में कमी आएगी, क्योंकि वो संतुष्ट हो चुका है, तो उसकी उत्तेजना में कमी आएगी। और फिर यदि उसे किसी और चीज की आवश्यकता है, तो ये आवश्यकता की साइकिल उसकी पूर्ति तक चलती रहती है। 1995 में भारत सरकार ने मिड डे मील योजना शुरू की थी, और इस योजना के जरिए भारत सरकार ने बच्चों में एक्सटर्नल मोटिवेशन दिया था। स्कूलों में यदि खाने को दिया जाएगा, बच्चों का स्कूल में जो कंट्रीब्यूशन है वो और अधिक होगा। हालांकि आंतरिक अभिप्रेरणा को सबसे अच्छा माना जाता है। आगे हम जानेंगे फ्रेंड्स, मैस्लो ने आवश्यकता का एक सिद्धांत दिया था जो उन्होंने 5 स्टेजेस में दिए थे। फर्स्ट स्टेज है शारीरिक आवश्यकताएं। मैस्लो के अनुसार यदि व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं जैसे हवा, पानी, खाना, नींद, कपड़ा, शारीरिक सुख की पूर्ति होती है, तो वह अगली आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगले स्टेज पे जाता है, जहां उसे सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता होती है, जैसे नौकरी, स्वास्थ्य, उसकी सुख सुविधाओं के संसाधन। जब इसकी पूर्ति हो जाती है तो वह अगले स्टेज की चिंता करता है, जहाँ प्रेम व अपनत्व की आवश्यकता होती है, जैसे परिवार, दोस्ती, पति पत्नी का रिश्ता। जब इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो उसे अगले स्टेज यानी सम्मान की आवश्यकता होती है। वो अपनी स्वतंत्रता को चाहता है, वो अपनी छवि बनाना चाहता है, वो अपनी पहचान बनाना चाहता है।
फिर जब इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो सबसे लास्ट यानी सबसे हायर स्टेज होता है आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं, जहाँ व्यक्ति अपने अपने को पहचानता है, खुद को जानता है। लेकिन ये सबसे उच्च आवश्यकता होती है, बहुत कम लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खुद को समझने, खुद को जानने में समर्पित कर दिया। ये टॉपिक छोटा है फ्रेंड्स, पर इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो हम कुछ प्री वाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे जिससे ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण क्या है? फर्स्ट है व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, मतलब व्यक्ति को उसकी रुचि या कार्य करने में जो उसे आनंद मिल रही है, इंटरनल मोटिवेशन है। तो ये ऑप्शन सही मान सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, दूसरों के साथ कॉम्पीट करने के लिए जो मोटिवेशन मिल रहा है, तो ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये ऑप्शन गलत है। थर्ड है दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, यानी दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए, तो यहाँ भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। फोर्थ है बाहरी पुरस्कारों से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, यहाँ भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो यहाँ इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन है विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करते हैं, यानी विद्यार्थी के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए जहां वो अधिक मोटिवेट फील करेगा। फर्स्ट है अपनापन, जहाँ अपनापन है तो बालक और अधिक सीख सकता है। सेकंड है डर, जहाँ डर है वहाँ बालक अच्छे से सीख नहीं सकता और वो डर के कारण सीख रहा है, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। अस्वीकृति, अस्वीकृति रिजेक्शन, रिजेक्शन के डर से वो कुछ काम कर रहा है, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। और लास्ट है सुरक्षा, यानी बालक सुरक्षित है तो वो इंटरनल मोटिवेट फील करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनापन और सुरक्षा, ऑप्शन नंबर 1। थर्ड क्वेश्चन है एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहाँ छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो, यानी शिक्षक को कैसा वातावरण बच्चे को देना चाहिए जिससे वो और अधिक सीख सके, वो मोटिवेट हो पाए। तो फर्स्ट है आज्ञानी दिखने की शर्म से बचने पर, यानी यहाँ शर्म की बात की जा रही है, यहाँ एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। सेकेंड एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने पर, प्रतिस्पर्धा यानी यहाँ एक्सटर्नल मोटिवेशन है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड है सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर, यदि बालक किसी चीज को अच्छे से सीख रहा है तो उसकी सराहना, उसे शाबाशी दी जा रही है, तो हाँ यहाँ उसे मोटिवेशन दिया जा रहा है, यानी यहाँ इंटरनल मोटिवेशन दिया जा रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ है दूसरों के सामने अपनी काबिलियत साबित करने पर, किसी के सामने अच्छा बनना है, किसी के सामने अपने आप को काबिलियत पेश करना, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ है एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्व प्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है, यानी जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो बच्चे को कैसे एक सक्षम बना सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है पूर्ण किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्वलन रिफॉर्समेंट प्रदान करके, पुनर्वलन का मतलब होता है उसे प्रोत्साहन देना, पुनर्वलन देना एक तरह से एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, ये ऑप्शन भी गलत है। सेकेंड है पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवा कर, हम किसी बच्चे को बस क्वेश्चन का आंसर लिखा देंगे तो उसे सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा। थर्ड है सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पे जोर देते, सेशन के लास्ट में बस इसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम ले रहे हैं, इस पे हम जोर दे रहे हैं
इससे कोई सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा। फोर्थ है, छात्रों को उनके अभिसंज्ञान ज्ञान यानी मेटाकॉग्निटिव कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब मेटाकॉग्निशन, अभिसंज्ञान का मतलब होता है अपनी ही सोच के बारे में और सोचना, यानी और चिंतन करना। और ये एक प्रकार की मानसिक योग्यता होती है जहाँ किसी भी व्यक्ति को निर्णय लेने में उसे मदद करती है, निर्णय लेने में उसे सक्षम बनाती है। पॉजिटिव बात कही गई है, उसे कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो इसका सेल्फ मोटिवेशन दिया जा रहा है जिससे बच्चा और सक्षम बन सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप फ्रेंड्स मोटिवेशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।